गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू कैश वेब। फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक लाइव ट्रेड वीडियो आप लोगों के लिए, बट उससे पहले हम डेट एंड टाइम को देख लेते हैं। ऑलराइट, सो 16 जुलाई 2025 और 11:13 हो रहा है अभी। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे एशियन पेंट को हम लॉन्ग करेंगे। इस ब्लू लाइन से हम इसको लॉन्ग करेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा आज के इंट्राडे का लो का होगा। राइट, सो अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस ऊपर चल रहा है। जैसे नीचे आएगा हमारा ऑर्डर यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा। ओके, एंड जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट है वो कहीं इस वाले लेवल तक का, जो कि कल के हाई के थोड़ा सा नीचे हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। सो अभी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि ये जो ऑर्डर है हमें मिल भी पाता है या नहीं। बाकी हाँ, इसका जो भी लॉजिक है मैं वो लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, एक बार ऑर्डर ट्रिगर हो जाने देते हैं, उसके बाद हम इसको रिज्यूम करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार डेट एंड टाइम को कंफर्म कर लेते हैं। सो 16 जुलाई 2025 और 11:49 हो रहा है, अभी 50 हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, बैड लक कि हमारा ऑर्डर हमें मिला नहीं है। सो आपने देखा था यहाँ पर हमने ऑर्डर को प्लेस किया था और आप देख सकते हो कुछ पॉइंट के लिए हमारा ऑर्डर हमें मिला नहीं है और वहीं से प्राइस बाउंस करके ऊपर चला गया। एक तरफा मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला है और लगभग हमारे टारगेट के आसपास ये पहुंच गया। सो अभी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है क्योंकि इसको रखकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में हमारा टारगेट भी हिट हो जाएगा। बाकी इसका जो भी लॉजिक है, क्यों हमने ट्रेड को बनाने की कोशिश किया था, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। ओके, एंड अगर ये ट्रेड मिलता तो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो डेफिनेटली हम अचीव कर पाते, बट मिला नहीं। अब कुछ नहीं कर सकते। फिर भी एक बार हम मेज़र कर लेते हैं कि अगर हमें ये ट्रेड मिलता तो क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो हम अचीव कर पाते। सो लैमसम एक और सॉरी ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1:8 का ट्रेड था ये एशियन पेंट में, जो मिस हो गया। कुछ पॉइंट के लिए हमें मिला नहीं है और एक तरफा मूवमेंट के साथ एक अच्छा रैली देकर गया है। ओके, एनीवे चलिए, सो अभी इसको यहीं तक ही रखते हैं और जो भी इसका लॉजिक है मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको जरूर से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको एशियन पेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों हमने इसको लॉन्ग करने की कोशिश किया था। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले हम डेली चार्ट पर चलते हैं। और डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एरिया है। जहाँ पर आप ये लाइन देख रहे हो, जहाँ पर मैंने लॉन्ग भी किया था, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बेस बनाया था, जब बेस बनाया था कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेने की कोशिश हुआ था, वो ब्रेक डाउन होकर नीचे आ गया। प्राइस फिर ऊपर गया, इसी जगह पर इसको रेजिस्टेंस मिला, प्राइस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इसका ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। थोड़ा बहुत यहाँ पर सपोर्ट बनने की कोशिश हुआ था लेकिन फेल होकर नीचे आ गया। प्राइस जब फिर से ऊपर यहाँ से गया, फिर से अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, इन एक नया हाई बनाया स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एरिया है जहाँ से प्राइस बार बार ये रिजेक्शन लेते हुए नीचे गिर रहा है, अब प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर गया, साथ ही एक नया हाई बनाया। तो कहीं ना कहीं जो भी रेजिस्टेंस है वहाँ पर प्राइस जैसे भी आता है तो यहाँ से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। राइट, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर प्राइस ऊपर जाके नया हाई बना देगा। हो सकता है कि प्राइस और भी नीचे आए, बट हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो एक दिन तो प्राइस कोशिश करता है अपने सपोर्ट से बाउंस करने के लिए। उसके बाद भले ही वो नेक्स्ट डे को गिर जाए, कंटिन्यू करे, वो अलग बात है। राइट, अब अगर आप देखोगे इस सपोर्ट एरिया पर आते ही प्राइस बाउंस करके ऊपर चला गया। एंड उससे पहले कल का दिन जब प्राइस ऊपर से नीचे गिर रहा था, ऊपर से जब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आ रहा, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा था। नीचे देखिए वॉल्यूम डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में बन रहा है। राइट, अपने वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहा है एंड प्राइस नीचे आ रहा है। और लास्ट 2 डेज को अगर देखोगे स्ट्रक्चर तो लोअर लो है, बट अपने पिछले दिन का जो भी लो है इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज नहीं कर पाया, ये अंदर जाकर क्लोज हो जा रहा है। मैं अगर आपको थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाऊं जूम करके, तो आपको दिखेगा कि इस वाले दिन का जो भी लो है ये लो डिफेंड है, यानी कि इसके लो के नीचे आकर प्राइस ऊपर जाकर क्लोज हो गया। साथ ही वॉल्यूम भी डाउन है, तो कहीं ना कहीं ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर अभी सेलिंग बंद हो गया है। राइट, जो भी सेलिंग हो रहा था ऊपर से, अभी कहीं ना कहीं सेलिंग बंद हो रहा है। अगर सेलिंग बंद हो रहा है तो
इसके पास ऑप्शन ही एक ही है कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। आज ये गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हुआ एंड ओपन होते ही प्राइस सबसे पहले अपने सपोर्ट एरिया तक आया और सपोर्ट एरिया पर आते ही प्राइस में सपोर्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। अगर आप इसको इंटरडे के चार्ट पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इस एरिया पर जैसे ही आया प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम का ब्रेकआउट आ रहा है एंड प्राइस में हायर हाई का फॉर्मेशन बन रहा है और ये लास्ट जो भी एक इंटरडे का स्विंग बनाया हुआ था इसको ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो अगर आप यहाँ पर एक जिगजैग को भी ड्रॉ करने जाओगे तो कुछ इस तरीके से एक जिगजैग ड्रॉ होगा, यानी कि अपना लास्ट जो स्विंग हाई है जहाँ से लो बना था वो ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट होने के बाद हमने इसी रेड कैंडल को ही अपना एंट्री कैंडल डिसाइड करते हुए यहाँ पर हमारा ऑर्डर को प्लेस किया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें मिला नहीं, वहीं से ऊपर चला गया, राइट। और इंटरडे का लो का स्टॉप लॉस है, ये सिंपल सा बात है, आपको जो भी दिख रहा है, क्योंकि अभी अगर उसको ऊपर जाना है तो अपना जो भी लो है इसको डिफेंड करना पड़ेगा। एंड साथ ही इसको ट्रेड करने का और एक रीज़न था, वो है यूएस ऑयल। सो यूएस ऑयल को जाकर अगर आप देखोगे, चेक कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको आज के दिन ऊपर जाना था या फिर जाने का चांसेस ज़्यादा था, जो कि आज हमें देखने के लिए मिला है कि ये प्राइस ऊपर ही गया है। स्ट्रक्चरली हमने देखा कि स्ट्रक्चर भी ऐसा बता रहा है कि प्राइस में लोअर लो तो है, लेकिन सेलिंग कहीं ना कहीं घट रहा है, सेलिंग नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो प्राइस को डेफिनेटली अप साइड के जाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। यूएस ऑयल भी इसको सपोर्ट कर रहा था, यूएस ऑयल की वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलने का भी चांसेस था, जो कि आज के दिन में इसको मिल गया है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि स्टेट को हमने क्यों लेने की कोशिश किया था और कहाँ से हमने इसको उठाने की कोशिश किया था, बाई करने की कोशिश किया था, कौन सा एरिया था, एंड इंटरडे में हमने कैसे इसको कंफर्म किया। यहाँ पर वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा था। सडनली यहाँ पर एक बाइंग वॉल्यूम, यानी कि एक स्ट्रेंथ, बायर के एंड से एक स्ट्रेंथ हमें दिखाई दिया, जो कि लास्ट जो भी हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा। तो इस वजह से हमें एक कंफर्मेशन मिला कि कहीं ना कहीं अब ये लो ब्रेक नहीं हो सकता, इसको ऊपर जाना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100% प्राइस ऊपर ही जाएगा। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है, एक हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें दिख रहा है हम उस पर तो ट्रेड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं, लेकिन हमारा एनालिसिस बता रहा है कि ये इसको ऊपर जाना चाहिए, तो हम वहाँ पर ही कोई ना कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे, राइट। एनीवेज, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और बाकी हाँ, जिन लोगों ने मुझे क्लासेस के लिए पूछा था, तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा क्लासेस का क्या कंडीशन है, कब कैसे स्टार्ट हम करेंगे, तो वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा आई थिंक, क्योंकि यूट्यूब पर अभी टाइम उतना नहीं मिल रहा है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाकर पोस्ट कर पाऊँ। ओके, एनीवेज, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।